तो है बीजेपी और नीतीश की गठबंधन आएगी, कॉमन सी बात है। कुटीर उद्योग होता था आपका अपहरण, आदमी पकड़ाया नाव पे नजर। दिल पे हाथ रख के बोलिए और सब बोलिए, सबको मन है इस बार आए बिहार में चिराग। अच्छी के दशक का नहीं था कि नून रोटी खाएंगे इंदिरा को बुलाएंगे। तेजस्वी पसंद करेंगे, तेजस्वी या नीतीश, किसे देखना पसंद कर रहे हैं? हम राजेंद्र सिंह को सीएम बनाना चाहते हैं। कौन है राजेंद्र? आपसे पूछते हैं कि जातिगत बात करते देखे हैं? जातिगत बात करते तो नहीं देखे हैं कभी भी। चिराग लेकिन नालंदा में बहुत डेवलपमेंट किए। 22 साल है। तेजस्वी, प्रशांत किशोर। नमस्कार, मैं हूँ अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। अभी हमारी मौजूदगी पटना जंक्शन पे है और आइए हम जनता के बीच और जनता से जानते हैं कि आने वाले 25 अब चुनाव चूँकि आने वाले बहुत कुछ ही महीने बचे हैं और सरकार किसकी बनी। एक तरफ नीतीश है तो एक तरफ तेजस्वी है और एक तरफ चिराग भी है और एक तरफ जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर है। आइए तो जानते हैं कि चारों में से सबसे जनता किसे पसंद करती है, आखिर किसे पसंद करना चाहेंगे, नीतीश, तेजस्वी, चिराग या तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव क्यों? चाहता है जो युवा का बात करेगा उसका, जो बोले थे कि मेरी सरकार बनेगी तो पहला कलम से हम रोजगार देंगे, लेकिन सरकार उनकी नहीं बन पाई, गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन वो रोजगार देने का काम किया। 15-17 महीना में जो काम कर दिया वो नीतीश कुमार का अभी 20 साल से सरकार है, कभी अभी तक नहीं दे पाया। किसके? नीतीश, तेजस्वी, किसको? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। अच्छा, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार कहाँ से है? नालंदा से है। नीतीश जी नालंदा में कह रहे हैं विकास है, लेकिन नालंदा में बहुत डेवलपमेंट किए हैं, लेकिन अब उनका एज हो गया। हाँ। और नेता है, चिराग पासवान जी भी है, फिर प्रशांत किशोर जी भी है। वो उतना कैपेबल नहीं है। अच्छा, किसे देखना पसंद करेंगे अंकल 25 में, चूंकि चुनावी साल है? प्रशांत किशोर, जन स्वराज। सरकार डर गई है उससे। अच्छा, छोटा सा टेंट लगाया सो तो हटाने के लिए तैयार था नीतीश कुमार। फिर वेनिटी वैन कहाँ से आ गया? वेनिटी वैन कुछ मुद्दा है जी, सबसे खराब चीज तो जो सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब वेनिटी वैन इस तो 10-10 को नीतीश कुमार साथे लेके चल रहा है वेनिटी वैन, तो उसका कोई चर्चा ना है। वो शौच करने का वेनिटी वैन हो गया उसका। बात कहा जा रहा है अरे सरकार प्रशांत जी के लेकर कहा जाता है कि आएंगे तो शराबबंदी जो है चालू कर देंगे, तो क्या लगता है? करेंगे, शराबी बनाएंगे। बंद कहाँ है सर? शराब बंद कहाँ है? वो चालू कर देंगे तो कोई बहुत बड़का उन्हेखा है, तो चालू है ये है। हाँ। बंद है कहाँ शराब? अच्छा, कहीं नहीं, शराब तो पी ही रहा है, सब गली गली में बिक रहा है। आप किसे देखना पसंद करें? सब तो एक ही है सर, सब वही जगह पर है, सब अपना अपना फेर में रहता है। नीतीश जी का तो थोड़ा विचार बदल गया है, पहले तो थे बाकी अब ठीक नहीं है। फिर नीतीश जी कैसा काम किया? अच्छा काम नहीं किया आपको? ना, अच्छा काम अब नहीं करना। लालू जी कैसा काम किए थे? लालू जी अब जो किए जो तो अच्छे किए, जो नीतीश से बढ़िया लालू था। हाँ, वो तो अच्छे रहते थे, इतना नहीं घोटाला होता था। अच्छा। जितना ही चारा घोटाला का आरोप उन पर कैसे लगता है? घोटाला नहीं होता है और लालू जी के ऊपर चारा घोटाला वाला संगीन रीजन में ऑफिस का सब सारा है, कोई काम नहीं होने दे रहा है, सब पैसा के जरूरत आ कह रहे हैं कि घोटाला नहीं कर रहे हैं, लालू जी पर घोटाला का आरोप लगे हैं, चारा चोरी वाला गाना तो सर इनको पर भी है, बाकी इनको दबा हुआ है, अभी सरकार में है इसलिए। चलिए आइए और बताइए, किसको देखना पसंद करेंगे भैया? चिराग, तेजस्वी, नीतीश? चुनावी साल है, किसको देखना पसंद करेंगे? आप अपना दिल पे हाथ रख के बोलिए और सब बोलिए, सबको मन है इस बार आए बिहार में चिराग। अच्छा, बिल्कुल चिराग ही को पसंद। 100 का 100 स्ट्राइक रेट दिया, आपको नहीं दिखा? चिराग पसंद तो कह रहे 30 के बाद हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव भी भी लड़ेंगे और बनेंगे भी सीएम। बिहार के नेक्स्ट सीएम है चिराग पासवान जी। नीतीश जी अच्छा नहीं लगते? नीतीश जी तो अच्छा ही है। अब इतना देख रहे हैं पटना जगमग कर रहा है, रात में निकलती थी महिला, आज घुस जाती है महिला, कहीं भी चल जाती है, प्रशासन अब उसको प्रोटेक्शन देता है। इतना काम किए नीतीश कुमार, उसको अब शब्द बोलेंगे शब्द कम पड़ जाएगा, समझे? तो नीतीश काम बताइए, नीतीश जी के 5 काम। और कोई भी इंसान का उम्र होने के बाद वो चीज़ को छोड़ देना चाहिए। नीतीश जी अब चले जाएंगे, ये लास्ट दौरा है उनका। अब आएंगे एक युवा जो कि चिराग पासवान है, समझे? तो चिराग पासवान को ही पूरा बिहारी देखता है और बात बाकी जाति मानसिकता के जो लोग हैं उनको तो आरजेडी पसंद ही आएगा ना जी। और चिराग पासवान जमात का हम बात करते हैं, कभी देखे हैं जात का बात करते हुए? पत्रकार महोदय आप बताइए, देखे हैं जी? ये तो आप ही बताएंगे कि अरे आप देखे हैं, आपसे पूछते हैं कि जातिगत बात करते देखे हैं? जातिगत बात करते तो नहीं देखे हैं कभी भी, किसी जाति विशेषक पर किसी तरह का टिप्पणी करते हुए नहीं ना।
तो इस बार सभी बिहारी का एक ही इच्छा है कि अब की बार चिराग पासवान। और लोग हैं क्या कहेंगे? तेजस्वी, नीतीश, चिराग या प्रशांत? तेजस्वी, चिराग या नीतीश? चिराग। चिराग को क्यों भाई? चिराग तो बोल रहे 30 के बाद आएंगे। चिराग तो बोल रहे 30 के बाद हम देखेंगे। अरे 30 बार से प्रति बार तब हम चिराग देखो भैया, जय बिस्बी तय बिस्बी। हाँ जी, तेजस्वी या नीतीश किसे देखना पसंद करेंगे? अभी किसको देखना है यार, नीतीश ही आए बस वही। और क्या पसंद करेंगे, तेजस्वी या नीतीश किसे देखना पसंद कर रहे हैं? हम राजेंद्र सिंह को सीएम बनाना चाहते हैं। कौन है राजेंद्र सिंह? राजेंद्र सिंह सीएम का असली उम्मीदवार जो जिसको कोई आज तक चर्चा भी नहीं करता है। 2015 में भी थे और वही अंदर से थे बीजेपी की तरफ से, और वही है इस बार में जो बीजेपी जो राजेंद्र सिंह को जानते हैं? हम तो नहीं जानते, पर भारतीय आरएसएस का संगठन मंत्री है। अच्छा, आरएसएस का बिहार और झारखंड का संगठन मंत्री है, वही चेहरा है। 2015 में भी थे बीजेपी की तरफ से और वही रहेंगे इस बार। किसे देखना पसंद करेंगे, तेजस्वी, चिराग या नीतीश? राजेंद्र सिंह आरएसएस के। तेजस्वी, चिराग या नीतीश या प्रशांत? 2025 में उम्मीद तो है बीजेपी और नीतीश की गठबंधन आएगी। कॉमन सी बात है, पब्लिक का रुझान उसी की तरफ है। कॉमन सी बात नहीं, फिक्स है रुझान वही है, लेकिन क्योंकि 15 साल जो लालू जी का रहा है शासन, पब्लिक उसको भूला नहीं। जो कुटीर उद्योग होता था आपका अपहरण, आदमी पकड़ाया नाव पे नजर आता था, जगह जगह एक आदमी बेचा और उससे बिकते बिकते 10 आदमी तक बिक जाता था। याद होगा वो समय, पटना स्टेशन मार लिया जाता। मीसा भारती जी की शादी को याद करें, मिथिला मोटर बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? सारी गाड़ी उठा के लेके चले गए थे लोग। याद होगा उस समय को, भूले हैं कि नहीं भूले हैं? तो लोग भूला नहीं है। अभी 1.5 साल के लिए थे ना, मट्टी घोटाला हो रहा था, याद होगा आपका। वहाँ पे चिड़ियाघर से कुछ मट्टी घोटाला हुआ था। 1.5 साल में मट्टी घोटाला हो गया, तो 5 साल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? आपको समझ सकते। युवाओं के लिए सरकार सबसे बड़ी बात है, बुरा नहीं मानिएगा, अगर राजद सरकार बने तो उसमें भी बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं। आप पढ़े हैं, ग्रेजुएशन है, आपका माइंड कुछ और बोलेगा, और एक 9th का स्टूडेंट का माइंड कुछ और बोलेगा। राजद से जब पढ़े लिखे थे, उप मुख्यमंत्री बनाने के समय आया तो किनको बनाया गया? तेजस्वी जी को बनाना था, रघुवंश बाबू को बनाते। रघुवंश बाबू पढ़े लिखे थे, उन्हीं के दिमाग का पैदाइश था मनरेगा, वो पढ़े लिखे थे। उसको नहीं बनाएंगे अपने बेटा को। हमारे यहाँ आज भी वही शासन है, पहले राजशाही था, अब चमचागिरी के थ्रू पुत्र पिता। अभी मैं यूपी का हूँ, वहाँ मुलायम थे पहले, अब अखिलेश बन गए, उनका बेटा अब जवान हो रहा है, फिर वो बनेंगे। तो यही तो चल रहा है हमारे यहाँ। भारत में 2 कैडेट बेस्ड पार्टी थी। कैडेट बेस्ड पार्टी का मतलब कार्यकर्ता बेस्ड, जिसमें एक तो समाप्त हो गया अपनी चाल चलन के कारण कम्युनिस्ट, दूसरा है बीजेपी। कम्युनिस्ट में एक चीज़ थी, कैडेट बेस्ड थी। उनके यहाँ कोई अध्यक्ष है तो उसी का बेटा अध्यक्ष बनेगा, ये कंपलसरी नहीं था, आज भी नहीं है, लेकिन बीजेपी है। लेकिन वो अपने चाल चलन के कारण आज वो समाप्ति पे है। आप देख सकते हैं कहाँ है कम्युनिस्ट आज के डेट में। आज की डेट में कम्युनिस्ट समाप्त हो चुका है। अब लोग, पब्लिक समझने लगी है। पहले 80 के दशक का नहीं था कि नून रोटी खाएंगे, इंदिरा को बुलाएंगे। आज देखिए उनके साथ लालू जी, क्यों? उनको सत्ता चाहिए। पब्लिक का कोई नहीं सुनने वाला है। हम ये नहीं बोल रहे कि मोदी जी परफेक्ट हैं, परफेक्ट कोई नहीं। परफेक्ट भगवान राम थे, इसीलिए हम लोग उनकी पूजा करते। परफेक्ट कोई नहीं है। अब तेजस्वी के साथ रहेंगे कि बीजेपी के साथ रहेंगे, किधर जाएंगे उनका कोई कहना भारी है। नीतीश जी का कोई मतलब ठिकाना नहीं है, किधर भी जा सकते। सरकार तो बनेंगे, मुख्यमंत्री वही। अच्छा, किधर भी जाएंगे। या महागठबंधन से आपको क्या लग रहा है? अभी नहीं कह सकता हूँ किसी किधर से, अभी तो एनडीए में ही है, जिधर रहेंगे उधर ही बनेगा सरकार। तो देख सकते हैं लगातार जनता से हमने जनता के बीच अपनी राय और उनकी राय को दिखाने का कोशिश किया। जनता ने एक तरफ तेजस्वी, एक तरफ नीतीश, एक तरफ प्रशांत किशोर, तो एक तरफ चिराग पासवान, बाकी अपना अपना मत दिया। आप क्या सोचते हैं? अपना राय प्रत्येक कमेंट अवश्य बताइएगा। तब तक बने हमारे साथ, देखते रहिए आरपी का रिपोर्ट पटना से।